बार आप सभी का भी स्वागत है हमारे इस सेशन में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नशा मुक्ति जीवन की प्लानिंग कैसे करें, योजना कैसे बनाएं। किसकी योजना बनानी है? कि हम सालों साल नशा मुक्त रहें। हम नशा कैसे छोड़ सकते हैं? देखिए, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ इसलिए आता हूँ कि आपको नशा मुक्ति का कुछ पता नहीं कैसे होगी। अभी तक आप और आपका परिवार खुद ही खिचड़ी पका रहे हो और खुद ही खा रहे हो, और ये खिचड़ी अच्छी नहीं बन रही। और निराशाएं, उदासियाँ, मायूसियाँ आपके अंदर आती जा रही है। मतलब होपलेस हो गए हो आप भी, और आपका हताश हो गए हो। सच कर में जुड़ कर मतलब ये बात, हम नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे नशा मुक्ति की प्लानिंग, योजना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस सेशन में। और दोस्तों, नशा जो हमारे लिए एक पहेली बन गया, नशा जो हमारे लिए बर्बादी बन गया, नशा जो हमारे लिए तबाही बन गया, नशा जो हमारे लिए जिल्लत को, हमारे रोजगार पर अटैक कर दिया, हमारी आर्थिक दिक्कतों के लिए नशा कारण है, हमारे रिश्ते बिगड़ गए इसके लिए नशा कारण है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ कर रहा हूँ, बताइएगा। नशा हमारे लिए एक अभिशाप बन गया। और इस नशे को हम कैसे छोड़ें? हम छोड़ते तो हैं, नशा तो हम लेकिन छोड़े रख नहीं पाते। मतलब महीना, 2 महीना, 3 महीना हमारे घर वाले हमें कहीं गांव भेजते हैं या हमें काम बदलवाते हैं, कोई शादी कर देते हैं। हम कुछ दिन नशा मुक्त रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से हमारे जीवन में नशा आता है। और हम ये कहते हैं मैंने उस वजह से दोबारा से नशा कर लिया, मेरे घर वाले मुझ पर शक करते हैं इसलिए मैं दोबारा से, मेरी बीवी मुझे तंग, मेरी माँ मुझे, मेरे पिताजी मुझे ताना। मतलब नशा आप कर रहे हैं और टोपियां दूसरों को पहना रहे हैं। देखिए, असल में क्या है कि आपको असल में पता ही नहीं कि नशा छोड़ा कैसे जाए। जब भी आपने देखा होगा बहुत बड़ी बिल्डिंगें बनती है, मेट्रो बनती है, कोई प्रोजेक्ट बनता है, तो उसके लिए क्या बनाया जाता है? क्या बनाया जाता है? योजना बनाई जाती है, योजना बनाई जाती है। इसको मिटाओ, गलत हो गया। और जब हम नशा मुक्त होते हैं, सारा मिटा दो, हमें नशा मुक्त होना है तो क्या बनानी पड़ेगी? प्लानिंग। मतलब योजना। नशा मुक्ति की योजना बनानी पड़ेगी। आप पता क्या योजना बनाते हो? आपकी योजना क्या बनती है? आपकी योजना बनती है मैंने ठान लिया है। क्या बनती है? कि मैं अब कभी नशा, अब किसी का बाप भी मुझे नशा, अब मैंने ठान लिया है, अब मैंने कि अब कभी नशा, जैसे इनने ठान लिया है अब। हाँ, ये खालिद किस सोच में बैठा है? अब मौका दो मुझे, क्या कह रहा है? और अब की बार मैं तुम्हें नशा मुक्त रहकर, सच कह रहा, जुड़ कह रहा, बताइए। मतलब जो नशा मुक्त होने की योजना है, काउंसलर क्या बना रहे हैं, प्रोग्राम क्या कह रहा है? तुम जाओ भाड़ में, तुम जाओ। मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान है? मैंने ठान लिया। ये भी क्या कह रहा है? कि अब नशा नहीं करूंगा, अब नशा नहीं करूंगा। ये प्लान है आपका। क्या प्लान है? हाँ, ये प्लान प्रोग्राम का या काउंसलर स्पॉन्सर का नहीं है, ये आपका है। फिर खिचड़ी पका रहे हो और अपने पापा को भी राजी कर रहे हो, मूंछों पे ताव देके।
अपने मम्मी को भी कि पापा मम्मी तुम मेरा यकीन करो कि अब की बार मैं तुम्हें नशा मुक्त हो। और वो भी बार बार बेचारे क्या करें, सेंटर में रखते हैं तो पैसे खर्च होते हैं, घर ले जाते हैं तो उन्हें डर रहता कहीं ऐसा ना हो कि ये, क्योंकि पहले भी उनके साथ ऐसा सीन आप कितनी बार। बापू दाए मुंडा नशेबाज हो गया, सुन के मोहल्ला भी हैरान हो गया, गली विच बापू बदनाम हो गया, के गली वाले कहंदे बापू नू एनू भेज दो सेंटर दोबारा। और देखिए वो दोबारा नौबत नशा मुक्ति केंद्र भेजने की इसीलिए आती है कि आपका जो प्लान है वो फेल प्लान है, घटिया प्लान है, चलते रहने दो, वो घटिया प्लान है। मतलब आपकी सोच से, आपकी समझ से आपको अच्छा लग रहा है, पावरफुल लग रहा है, अब मैं गांव चला जाऊंगा, अब मैं, ये क्या है, प्लानिंग है आपकी। अब मैं जमात में जाऊंगा, यहां से जाते ही मतलब सेंटर नहीं रहना, बस मैं अब वैष्णो देवी, यहां से जाते ही वैष्णो देवी जाऊंगा, यहां से मैं शहरी बदल लूंगा। मतलब आपके जो प्लान बन रहे हैं वो पहले भी खोखले थे। खोखले इसलिए थे कि आप देख लीजिए पहले भी आपने यही प्लान बनाया है? कल का भी कह रहा है यही प्लान। हाँ यही प्लान रहेगा। अब वो आएंगे कल क्या? हाँ देखो मेरी बात सुनो, हर आदमी यहाँ इंतजार में बैठा है, यही नहीं बैठा है, ये बस अपनी को एक्सप्रेस करे जा रहा है। तो लोग इसकी अफीम खा रहे हैं, लोग इसकी मजाक